अभी सभी बच्चों ने अपनी प्रस्तुति देने से पहले क्षमा याचना करी, तो मैं भी अपना वक्तव्य देने से पहले माफी चाहता हूँ। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें छोटा समझ के, क्योंकि मैं भी इस गांव का बच्चा ही हूँ। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित कार्यक्रम के माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय अतिथिगण, सम्मानीय शिक्षक महोदय, उपस्थित गांव के सभी मेरे आशीर्वाद दाता, मार्गदर्शक बंधु, युवा साथी और मेरे सामने विराजित सभी मेरे अति प्रिय लाडले छोटे भाई और बहन, आज हम सब अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आप सभी को ग्राम पंचायत कपेली की तरफ से स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, वरना हमारे पूर्वजों ने बहुत ही यातनाएं झेली है, बहुत ही प्रताड़नाएं झेली हैं। 700 सालों तक हमारा देश गुलामी का जहर पीता रहा, 500 साल मुगलों के और 200 साल अंग्रेजों के। और अंग्रेजों ने इस कदर जुल्म हमारे पूर्वजों पर ढाए थे कि उनको शब्दों में बयान करना लगभग नामुमकिन है। हमने पढ़ा है कि अंग्रेजों के पूरे शासनकाल में हमारे देश में सूखा भी बहुत पड़ा, बहुत अकाल पड़ा। रिकॉर्ड इतिहास के अनुसार सन 1700 से लगाकर 1915 तक लगभग 22 अकाल हमारे देश में पड़े हैं। ऐसी परिस्थितियां देश में बनी थी कि खाने का अन्न लोगों के पास नहीं था, लाशों के अंबार लग गए थे, गांव के गांव नष्ट हो गए थे, घास फूस पत्ता खाकर लोगों ने अपना जीवन यापन किया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को बेचना भी लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति भी हमारे पूर्वजों ने देखी है। लेकिन उस समय अंग्रेजों का शासनकाल था, सरकार का फर्ज होता है कि लोगों की सेवा करे, लोगों की मदद करे, लेकिन अंग्रेज सरकार ने उस विपरीत परिस्थिति में भी 10 गुना अधिक हमारे भारतवासियों से कर वसूला था। मतलब सरकार की तरफ से भी बहुत प्रताड़ित किया गया। अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहली लड़ाई सन 1857 में लड़ी गई थी, लेकिन दुर्भाग्य से 1857 की हमारी लड़ाई असफल रही थी। उस असफलता के बाद में अंग्रेजों ने भारतवासियों से बदला लेने का ठान लिया और इस कद्र से बदला लिया सभी हिंदुस्तानियों से कि जिंदा जला दिए गए, बिना किसी भेदभाव के ढूंढ कर मारा गया। प्रत्येक अंग्रेज को अंग्रेज शासन की तरफ से लगभग 1.5 साल तक छूट रही कि कोई भी अंग्रेज किसी भी भारतवासी के साथ कुछ भी कर सकता है। बिना किसी भेदभाव के लोगों को मारा गया, न हिंदू देखा गया, न मुसलमान देखा गया, न राजपूत देखा गया, न चमार देखा गया, न ब्राह्मण देखा गया, न कुमार देखा गया। सिर्फ देखा गया कि वो भारत का वासी होना चाहिए। ढूंढ कर लोगों को मारा था, गांव के गांव जिंदा जला दिए गए थे 1857 की क्रांति के बाद। उनका एक ही था कि हमारे खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई होना नहीं चाहिए। एक आंकड़े के अनुसार दिल्ली में खुलेआम सड़क पर 42 लोगों को फांसी दे दी गई थी, महिलाओं को नंगा करके जलाया गया था, बलात्कार हुए थे। इस प्रकार की प्रताड़ना हमारे देशवासियों ने झेली है। आज इन सब बातों को बताने के पीछे मेरा यही तात्पर्य है कि हमारी आजादी, हमारी स्वतंत्रता सस्ती नहीं है साहब, बहुत अनमोल है। बहुत लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, अपनी जान गंवाई है, परिवार के परिवार खत्म हुए हैं, गांव के गांव खत्म हुए हैं, अनगिनत लोग फांसी पर चढ़े हैं, अनगिनत लोग जिंदे जलाए गए हैं। इस प्रकार की यातनाएं झेलकर, संघर्ष करके हमारा देश आजाद हुआ है। हमारा देश आजाद आसानी से नहीं हुआ है, हमारी आजादी सस्ती नहीं है, हमारी स्वतंत्रता बहुत अनमोल है। बहुत जुल्म ठहरे,
अपने पूर्वजों ने बहुत जुल्म का सामना किया है, बहुत प्रताड़ना झेली है, तब जाके हम स्वतंत्र हुए हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सभी आशीर्वाद दाताओं से, युवा साथियों से, मेरे बच्चों से निवेदन यही करना चाहूंगा कि हम अपनी आजादी के मोल को समझें, अपनी स्वतंत्रता के मोल को समझें और राष्ट्र के प्रति, हमारे गांव के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, उन जिम्मेदारियों को समझें। आज वास्तव में धन्य है वो लोग, मैं नाम लूंगा तो सालों गुजर जाएंगे, इतने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिए। अनगिनत लोग रिकॉर्ड में भी नहीं है जिन्होंने जान गंवाई है देश को आजाद कराने के लिए। आज हमें बॉर्डर पर लड़ने नहीं जाना है, आज हमें सीमा पर लड़ने नहीं जाना है, आज हमें अंग्रेजों मुगलों से नहीं लड़ना है, आज हमें खुद से लड़ना है, हमारी बुराइयों से लड़ना है। आज अगर हम सब पढ़ के अच्छे इंसान बन जाएंगे तो वो भी देश सेवा है। अगर हम हमारे खेत पर एक वृक्ष लगाएंगे तो वो भी देश सेवा है। अगर हम सब अपने आसपास साफ सफाई रखेंगे तो वो भी एक देश सेवा है। अगर हम गांव के विकास में अपना योगदान देंगे तो वो भी एक देश सेवा है। अगर अपन कोई का सेड़ा नहीं आखाना तो वह भी एक देश सेवा है। अगर हम दारू पीकर किसी को गालियां नहीं देंगे, किसी से फालतू लड़ाई नहीं करेंगे तो वो भी एक देश सेवा है। अगर किसी विकासशील व्यक्ति के, कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है, अगर उसकी टांग हम सब नहीं खींचेंगे तो ये भी एक देश सेवा है। आज हमें सीमा पर लड़ने नहीं जाना है, यहाँ रहकर भी हम देश सेवा कर सकते हैं। मैं आप सबसे बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रख रहा हूं, सबसे निवेदन करूंगा कि आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब ये संकल्प लें कि हम आज से राष्ट्र के प्रति, गांव के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, हमारी स्वतंत्रता के मोल को समझेंगे। दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ मुट्ठी बांधकर भारत माता की जयकारे के साथ हम सब ये संकल्प लेंगे कि आज से हम राष्ट्र के प्रति, गांव के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को समझेंगे। और मैंने जो निवेदन यहाँ से किया है उन सब काम में ग्राम पंचायत का सहयोग करेंगे, एक दूसरे से आपसी प्रेम भाव बनाकर रखेंगे। इस बात का संकल्प मेरे साथ सभी लोग, सभी मेरे आशीर्वाद दाता है, सभी आदरणीय हैं, सभी लोग अपने दोनों हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर मेरे साथ भारत माता की जयकारा के साथ ये संकल्प लेंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।